कि एक दूसरे दल और अपने दल के वाले भी उसमें सिर्फ फुटबॉल की नौबत जो आ चुकी है। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप देखिएगा बक्सर किला के मैदान में कार्यक्रम होगा, राजपुर कार्यक्रम होगा, चौसा मैदान में कार्यक्रम होगा। वहाँ पर देखिएगा कि अकेले बहुजन समाज के लोग, ये जो लोग जो है 500-600 पर खरीद करके लाते हैं भीड़, और हमारा जो पूरा बहुजन समाज एकत्रित होने जा रहा है अपने नेता को सुनने के लिए। तो बक्सर विधानसभा के टोटल बहुजन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। यहाँ तक कि टोटल सर्वजन समाज के लोग भी ये हम चाहेंगे कि मैंने यहाँ पर उपस्थित हो और हमारे नेता को सुने। अबकी बार हमारे लोग जग करके वोट करेंगे और खास करके हम जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट जो कई खंडों में बिक जाता था अब वो रुकेगा। और चूंकि जो 10 वर्षों का जो यहाँ पर शासन लोगों ने देखा उसको देख करके अबकी बार वोट करेंगे। पूरा बहुजन समाज और पूरा सर्वजन समाज हम लोग साथ आ रहा है, के साथ मिल रहा है और सबका विकास। इस बार बहुजनों की सरकार आएगी? बिल्कुल एकदम आएगी। 2025 में बिना बहुजन समाज पार्टी की और बिना बहुजन की सरकार नहीं बनेगी। भी हम लोग सबसे मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे और मजबूती से चुनाव भी हम लोग वहाँ लड़ेंगे और जो भी टिकट लेके जाएंगे उनको हम लोग जीतेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अब मैदान में जोर आजमाइश को उतर रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का आगमन आगामी 11 सितंबर को बक्सर में हो रहा है। बक्सर में राजपुर, चौसा तथा जिला मुख्यालय में वह जनसभाएं करेंगे और जनसभाओं के माध्यम से जनता को यह बताने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ही जनता के कल्याणार्थ कार्य कर सकती है। ऐसे में न तो एनडीए और न ही महागठबंधन बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तभी देश का भला हो सकेगा। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश महासचिव अभिमन्यु कुशवाहा भी मौजूद रहे। उन्होंने यह बताया कि यात्रा को लेकर कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि बक्सर सदर विधानसभा से क्या वह चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का जैसा आदेश होगा वह उसके अनुसार काम करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि बक्सर में कुशवाहा समाज के वोटर्स की संख्या काफ़ी है। ऐसे में यदि उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वह यहां से बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाकर रहेंगे। बैठक में शामिल अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। आप सभी का और सभी जितने भी आपका चैनल देखते हैं सभी को सादर अभिनंदन। हम लोग जो राष्ट्रीय संयोजक है आकाश आनंद जी, उनका कार्यक्रम लगा है लगातार 10 दिनों का, जिसमें बक्सर की धरती पर उनके पहले आगमन को लेकर के पूरा बक्सर जिला कमेटी जो है अभी बैठा हुआ है और उनका अभिनंदन स्वागत कैसे किया जाएगा इसके लिए हम लोग सभी लोगों से, सभी साथियों से राय मशविरा करते हैं और हजारों में लाखों की संख्या में बक्सर में बहुजन समाज को उतारने की तैयारी चल रही है। कब कार्यक्रम है? 11 तारीख को, 11 सितंबर को कार्यक्रम है। रोड शो के माध्यम से चौसा में, राजपुर में, बक्सर में एक सभा, महती सभा को संबोधित करने के साथ साथ रोड शो के माध्यम से बहुजन समाज को एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। चुनाव को लेकर के आप लोग कितना तैयार हैं? चुनाव को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के आप देख रहे हैं कि तमाम जितने दल अभी तैयारियां कर रही है, कम से कम 5, 6, 7 दलों का उन लोगों का एक दल बना हुआ है, मैंने घटक दल जो है, और उनमें आपने जो कल जो देखा कि एक दूसरे दल और अपने दल के वाले भी उसमें सिर्फ फुटबॉल की नौबत जो आ चुकी है। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप देखिएगा बक्सर किला के मैदान में कार्यक्रम होगा, राजपुर कार्यक्रम होगा, चौसा मैदान में कार्यक्रम होगा। वहाँ पर देखिएगा कि अकेले बहुजन समाज के लोग, ये जो लोग जो है 500-600 पर खरीद करके लाते हैं भीड़, और हमारा जो पूरा बहुजन समाज एकत्रित होने जा रहा है अपने नेता को सुनने के लिए। तो एक बड़ा मैंने बहुत अजीब चीज आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ लोग बस भेज देते हैं 500 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया देता है एक आदमी को, तुम चलो मेरे कार्यक्रम में। यहाँ तक कि अगर बक्सर में कार्यक्रम है तो सासाराम तक के लोग बुला लिए जाते हैं।
आप देखिएगा अगर बक्सर विधानसभा का कार्यक्रम होगा तो बक्सर विधानसभा के टोटल बहुजन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, यहाँ तक कि टोटल सर्वजन समाज के लोग भी ये हम चाहेंगे कि मैंने यहाँ पर उपस्थित हो और हमारे नेता को सुने। तो अभी तक का आपका जो स्कोर रहा है पिछले चुनावों में बहुत अच्छा नहीं रहा है, ऐसे में कैसे दावा कर रहे हैं कि बहुजनों का होगा विधानसभा? पहले जो स्कोर जो रहा जी। है और आज का जो स्कोर है, पहले हमको जो भुलवा करके जो लालच दे करके हमारी वोटों को ले लिया जाता था, वो वोट अब नहीं बिकेगा। आप चाह करके भी 1 करोड़ रुपया देने के बाद भी एक वोट नहीं देंगे। हम लोग इतने अपने संगठन को इतना मजबूत बनाए हैं कि हमारे संगठन के लोग जाके कह रहे हैं कि बाबा साहब की बात को मानो, और बाबा साहब ने बोला था कि एक वोट की कीमत करोड़ों रुपया से अधिक है। अब की बार हमारे लोग जग करके वोट करेंगे, और खास करके हम जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट जो कई खंडों में बिक जाता था, चला जाता था, बिक नहीं चला जाता था, अब वो रुकेगा। और चूंकि जो 10 वर्षों का जो यहाँ पर शासन लोगों ने देखा, उसको देख करके अब की बार वोट करेंगे। पूरा बहुजन समाज और पूरा सर्वजन समाज हम लोग साथ आ रहा है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि फलाना आदमी ज्वाइन किए, फलाना आदमी ज्वाइन किए। मतलब कहने का मतलब ये बक्सर विधानसभा। अच्छा, एक सवाल और है कि आपका टिकट फाइनल हुआ कि नहीं? देखिए, टिकट जो भी आएगा यहाँ पर चुनाव लड़ने, बहुजन समाज पार्टी अभिमन्यु कुशवाहा क्यों नहीं, ये तय करेगा। हमारा जो ऊपर का जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, बहन जी जिसको तय करके यहाँ पर भेज देंगी वो चुनाव लड़ेगा। मौका मिलेगा तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो बक्सर जो है कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जो हमारी आबादी है 44 से 45 हजार है, तो हम चाहेंगे कि हमको मौका मिले, क्योंकि हम अपने जो जाति है उस जाति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हमारी जाति से पहले भी या जो मैंने बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो मैंने होते आए हैं। हम लोग जम करके बहुजन समाज पार्टी को वोट देते आए हैं, इसलिए। और चूंकि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, लगातार 17 से हम सेवा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का, तो इस नाते हम चाहेंगे, अपने लोगों से दरख्वास्त करेंगे, जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे तमाम जितने प्रदेश के नेता हैं, सभी नेताओं से, या तो हमको एक बार मौका दें। बदलाव की बयार बहेगी इस पर? बिल्कुल, बदलाव की बार यहाँ की जनता सुनिश्चित करके बैठी है कि आप आइए और हम आपके साथ। अच्छा, आपने अपनी बातों में कहा अभी कि बहुजनों के साथ सवर्ण भी आएंगे, उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे आप? ना कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्वर्ण हैं जो उनसे जो मैंने है कि मैंने भाई भतीजा बात करते हैं, चाहे ठेकेदारी से ले लीजिए। अच्छा, हम कहते हैं यहाँ भीड़ नहीं आई, दर्शा कर रहे हैं। मनोज जी पर गाज गिर गया, अरे भाई गाज गिरना चाहिए यहाँ पर विधायक का, दोनों विधायक थे, दोनों में गाज गिरना था, चला गया मैंने जिलाध्यक्ष के ऊपर। तो यहाँ जो लोग जो है एकदम मैंने मनोज जी ज्वाइन करेंगे क्या बीएसपी? मनोज जी बीएसपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मनोज जी से तो हम नहीं चाहेंगे कि बीएसपी ज्वाइन करें, लेकिन चाहेंगे कि आपके साथ जो हुआ उसका खमियाजा आप हमको साथ देकर कर लेना। समर्थन आप चाहते हैं उनका? बिल्कुल, सबका हम समर्थन चाहते हैं। देश के युवा आइकॉन हैं हमारे आकाश आनंद जी, जो बहन जी ने कल फिर उनको पदोन्नति की है जी। और बड़ी खुशी की बात है हमारे कार्यकर्ताओं के बीच आज जिला का बैठक लाया गया है। 11 सितंबर को बक्सर में उनका आगमन होने जा रहा है। जोर शोर से उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और बिल्कुल हम लोग बेहतर उनको स्वागत अभिनंदन करेंगे। विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूती से कर पाएंगे काम आप लोग? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग रेडी हैं और हमारा संगठन पूरा रूप से प्रदेश से लेकर के विधानसभा निचले स्तर तक तैयार है और जैसे चुनाव का आगाज होगा हम लोग रणनीति। एक तरफ महागठबंधन की ताकत है, दूसरी तरफ एनडीए की ताकत है, उसमें बीएसपी दोनों गठबंधन जो है देख रहे हैं अभी आपस में। कल राजपुर में भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी आप देख लीजिए भगदड़ हुआ, लतामुखी हुआ, और आज पटना प्रदेश में भी आज देख रहे हैं कि दोनों तरफ से तो जनता दोनों गठबंधन से वाकई में त्रस्त है। चूँकि 35 साल से बिहार में इन दोनों गठबंधन का राज चल रहा है और वाकई में जनता तीसरा विकल्प खोज रहा है, और तीसरा विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी से बेहतर कोई विचारधारा है न संगठन न पार्टी है, और हमारे आदरणीय बहन जी से कोई ना बेहतर नेता है इस देश में। और हम लोग निश्चित इस बार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी राज सत्ता में हम भागीदारी जरूर रहेंगे और सत्ता हम लोग संभालेंगे और बिहार के लोगों को एक अच्छा विकास के रूप में बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। आपके प्रदेश महासचिव एक संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, इससे कितना सहमत है? बिल्कुल, बहन जी भी इस बात को बार बार कहती हैं कि हम सबके साथ लेकर के चलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बना तो सबके साथ से बना और सबको भागीदारी मिला और सबका विकास का बात हुआ।
उसी तर्ज पे हमारे प्रदेश के महासचिव अभिमन्यु सिंह कुशवाहा इस बात को दोहरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सबके साथ मिल रहा है और सबका विकास इस बार बहुजनों की सरकार आएगी बिहार में? बिल्कुल एकदम आएगी। 2025 में बिना बहुजन समाज पार्टी की और बिना बहुजन की सरकार नहीं बनेगी। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है बहुजन समाज पार्टी में। हम लोग पूरे मजबूती से 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक अभी बने हैं, उनको आपके मीडिया के माध्यम से बधाई भी देते हैं। और 11 तारीख को आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पूरे बक्सर का टीम, ब्रह्मपुर विधानसभा से भी बहुत साथी आए हुए हैं मजबूती से, और ब्रह्मपुर में भी हम लोग सबसे मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे और मजबूती से चुनाव भी हम लोग वहाँ लड़ेंगे और जो भी टिकट लेके जाएंगे उनको हम लोग जीतेंगे।